अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ चौधरी अमर एंड वेलकम टू ट्रैवल वीज़ा सेंटर। आज हमें यूके का विज़िट वीज़ा इशू हुआ है हमारी प्रोफाइल पे, वो भी बिल्कुल फ्रेश प्रोफाइल थी और यूएई से हमारे भाई थे, पाकिस्तानी थे। वहाँ पे वर्क परमिट पे गए हुए थे यूएई में, वहाँ से उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया और इससे पहले किसी कंट्री नहीं की उनका। यूएई में इनसाइड ही उन्होंने उम्रा किया है और सिर्फ उम्रा का एक उनका वीज़ा था, इसके अलावा उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। और उन्होंने मुझे अप्रोच किया था फरवरी के मंथ में और 14 फरवरी को उनकी फॉर्मेट ली गई थी और उसके बाद उनके डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने मुझे ईमेल फॉरवर्ड किए थे। हमने 14 डेज़ लिए थे उनकी फ़ाइल रेडी करने में। 14 डेज़ बाद उनकी फ़ाइल हमने रेडी की, क्योंकि जब भी कोई कंट्री से आउट होता है, पाकिस्तान में नहीं है, तो उसके यानी कि टाइज़ बहुत वीक हो जाते हैं। तो यूके अक्सर कोई भी जो बंदा बाहर है उसको ये लिख के रिफ्यूज़ कर देता है कि आप जिस कंट्री में हैं वहाँ पे आपके टाइज़ नहीं है स्ट्रॉन्ग और हमें यकीन नहीं है कि आप यूके से वापस आएंगे। सो हमने उनकी फ़ाइल रेडी की। उनकी फ़ाइल को 14 डेज़ दिए, उनके सारे प्रूफ्स एंड डॉक्यूमेंटेशन हमने मंगवाई थ्रू ईमेल और उनकी सारी फ़ाइल रेडी करके हमने ऑनलाइन उनको ट्रांसफ़र कर दी। हमने अपॉइंटमेंट लेके दी और उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर दिया और हमें अभी उनकी वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बिन इशू की मेल रिसीव हो चुकी है और बहुत खुश हैं भाई, क्योंकि यूएई से वीज़ा वो भी फ्रेश पासपोर्ट पे लेना बहुत मुश्किल काम था, जो कि अल्लाह ताला के करम से उनका वीज़ा इशू हो गया है। एंड बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप वीडियोस बनाया करें, जो आपके पास वीज़ा इशू होते हैं उनकी वीडियोस बनाया करें। मेरी जो कोशिश होती है उस प्रोफाइल पे वीज़ा बनाऊं जो बहुत हार्ड प्रोफाइल हो, जिसमें चांसेस बहुत कम हो वीज़ा होने के। सो ऐसी प्रोफाइल पे बंदे को शो करवाने का मकसद ये होता है आप लोगों को देखने का कि आप इंस्पायर हों कि ऐसी प्रोफाइल्स के वीज़ा इशू हो जाते हैं तो आपका भी हो सकता है, बट हर केस पे मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। मैं एक और बात बता दूं आपको, जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री जिनके पास अच्छी है, जिन्होंने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, उनको वीज़ा लेने में कोई इशू नहीं होता। वीज़ा लेने में हमेशा मिडिल क्लास लोगों को इशू होता है, जिनकी स्टेटमेंट्स नहीं ठीक होती, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती। एंड सेकंड ये है कि जिनका फाइल प्रिपरेशन ठीक नहीं की गई होती। बहुत से लोग यही गलती करते हैं, किसी फेक या फिर सिर्फ जो चेस्ट पैसों के लिए काम करते हैं, एजेंट्स उनके पास चले जाते हैं, उनके पास वो एक ही कवर लेटर पड़ा होता है, उसी का फॉर्मेट उठा उठा के सबके केसेस अप्लाई करते हैं। इसमें से अगर 100 केसेस अप्लाई करते हैं तो 50 केसेस अप्रूव हो जाते हैं एंड 50 केसेस के वो लगा देते हैं कि हमारे पास वीज़ा रेशियो हमारा बहुत अच्छा है और ये देखें हमारे वीज़े आ रहे हैं। और जो रिफ्यूज़ल होते हैं वो बताते नहीं हैं कि 50 हमारे रिफ्यूज़ल भी हैं। और ऐसा नहीं होता कि 100 में से 50 रिफ्यूज़ल हों, ऐसा भी नहीं होता 100 में से 90 अप्रूवल हों। सो वीज़ा रेशो सेम सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि आप 100 केस लगाएंगे तो आपके 95 अप्रूव हो जाएंगे। हमेशा जो भी कंट्री है, जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उनका भी एक लिमिट्स होती हैं। वो भी उन केसेस को अप्रूव करते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और जो उनको लगे कि जेन्युइन है। हमारे पास जो रिफ्यूज़ल रेशियो है वो इसलिए कम आता है क्योंकि जो केस रिफ्यूज़ होने वाला होता है, हम डायरेक्टली उसको बोल देते हैं कि इस केस को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, यूके कर रहे हैं तो वेट कर लें 6 मंथ। और बहुत से लोग हमसे इस वजह से भी नाराज़ हैं कि हम उनको वेट का बोल देते हैं या फिर हमको बताते हैं कि आपकी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। सो लोग नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं नहीं आप शायद हमारा वीज़ा नहीं करना चाहते। हमें आपसे कोई गर्ज़ नहीं है, हमें खुशी होगी अगर आपका वीज़ा इशू हो। हम सिर्फ आपकी फ़ाइल प्रिपरेशन तक नहीं है, हम आपको एक अच्छी टिप एंड गाइड भी देते हैं ताकि आप जब भी वीज़ा अप्लाई करें, अगर उसमें कोई रिफ्यूज़ल भी आता है ना, किसी भी कंट्री का हो ना, आप कम से कम उसके अगेंस्ट फाइट कर सकें। किसी की ना किसी जगह आप किसी पॉइंट को हाईलाइट कर सकें, अगर नेक्स्ट टाइम अप्लाई करें तो वो पुराने पॉइंट्स को उठा के न्यू पॉइंट्स के साथ मैच कर सकें। सो ये मकसद होता है कि आप लोगों को मैं कहता हूँ कि आप प्रोफाइल अगर अच्छी बनानी है, 6 मंथ वेट कर लें, स्टेटमेंट बना लें, स्टेटमेंट अच्छी कर लें, या अपनी किसी कंट्रीज़ की ट्रैवल कर लें, कि ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, या फिर यहाँ पे ऐसी डॉक्यूमेंटेशन बना लें, प्रॉपर्टीज़ वगैरह एसेट्स अपने नाम पे कर लें, ताकि ऐसा लगे कि आपकी टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर बहुत से लोगों को समझ नहीं आती और बिज़नेस प्रोफाइल्स वाले तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हैं। उनको तो पता ही नहीं है कि उनका बिज़नेस अकाउंट्स भी होने चाहिए या फिर उनको कैसे उनकी सैलरी लेनी है या उनको प्रॉफिट कैसे उन्होंने लेनी है। तो बहुत कम नॉलेज है लोगों के पास और इस वजह से रिफ्यूजल रेशो हमेशा बहुत हाई हो जाता है। जो पहले यूके वीज़ा इशू कर देता था पर्सनल स्टेटमेंट पे, सिर्फ पर्सनल स्टेटमेंट लगा रहे हैं, बिजनेस भी करते हैं और पर्सनल स्टेटमेंट लगा के वीज़ा ले लेते हैं, अभी बहुत कम चांसेस है कि ऐसी प्रोफाइल पे वीज़ा इशू होता है। आज जिनकी प्रोफाइल में डिस्कस करने वाला हूँ ये ये जो प्रोफाइल है, ये 6 मंथ का विजिट वीज़ा इनका इशू हुआ है। इनकी जो इनकम है वो 5500 है, ठीक है। एंड इनका जो लिविंग एक्सपेंस था वो 2500 था, ठीक है। 2500 यानी कि 2500 था। एंड उसके बाद इनकी जो ट्रिप कॉस्ट थी वो हमने लिखी थी 1000 पाउंड्स एंड सेविंग 18,000 दिरहम इनके अकाउंट में पड़े हुए थे। गवर्नमेंट डेट इनकी ये थी फरवरी की एंड इनका में वीज़ा एप्लीकेशन इशू की मेल रिसीव हो चुकी है। जो डॉक्यूमेंटेशन इनसे हमने मंगवाई थी या इन्होंने जो भेजी थी, एप्लीकेशन फॉर्म था और इनका जॉब एग्रीमेंट था जो 2017 से
वैलिड था, ये कर रहे थे। उसके बाद लीव लेटर, नो ऑब्जेक्शन लेटर जिसे कहते हैं, ठीक है। एंड इनकी जो वेकेशन थी वो अप्रूव हो चुकी थी। हर साल में ये एक दफ़ा इनको कंपनी की तरफ से मिलती हैं। इससे पहले ये सिर्फ पाकिस्तान आते थे, ठीक है। अब इन्होंने यूके जो विज़िट करने का कंपनी से परमिशन ली, ठीक है। सैलरी स्लिप थी, इनका बैंक अकाउंट था जो मेंटेन था, ठीक है। एंड ये बैंक अकाउंट में इनके जो पैसे थे ना, ये जो इनकी अमाउंट आ रही थी, 18,000 सेविंग हुई है। इसके अलावा इनका ये 2500 के अलावा इनका ना कोई लिविंग एक्सपेंस नहीं था। इसके अलावा ना कोई अमाउंट इनके अकाउंट में क्रेडिट हो रही थी, ना कोई और था। तो बहुत क्लीन स्टेटमेंट थी, ठीक है। इसके बाद इनके जो फैमिली स्टेटस सर्टिफिकेट जो पाकिस्तान से था, और ये शादीशुदा भी थी तो एमआरसी भी था। एंड प्रॉपर्टी इनकी पाकिस्तान में मौजूद थी तो उसकी हमने ट्रांसलेशन लगा दी, ठीक है। रेमिटेंस स्लिप हमने साथ अटैच कर दी क्योंकि ये घर भी पैसे भेजते थे। और ये जो हमने यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस लिखा था, इसी में हमने सारा कुछ एक्सप्लेन किया, जस्टिफिकेशन थी, ठीक है। एमरेट आईडी थी, दुबई वर्क परमिट था, और एक उम्रा का वीज़ा इससे पहले इन्होंने लिया हुआ था। ये प्रोफाइल थी, बहुत सिंपल सी प्रोफाइल, और इनके वीज़ा एप्लीकेशन हिस्ट्री की मेल आ गई है। आप में से कोई भी बंदा यूके विज़िट करना चाहता है, ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, और अगर अच्छी प्रोफाइल आप लोगों ने बनाई हुई है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं फाइल प्रोफेशन के लिए। मैं आप लोगों को गाइड भी करूँगा। अगर कोई इशू है, कोई मसला है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।